हाँ, तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों का मेहरा इंग्लिश एकेडमी एंड मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, बिना विलंब किए आइए चलते हैं और लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात हमारी अगली टॉपिक है जिसको शुरू कर लेते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। तो देखिए प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। कह रहा है कि यह मेरा घर है, तो यह यानी जिसकी मीनिंग क्या हो गई, दिस। तो दिस का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है, हाउस के लिए। तो हाउस आपका है क्या प्यारे बच्चे, तो अब ये नाउन है। जब ये नाउन है तो दिस का प्रयोग नाउन के लिए किया गया है, तो ये दिस अपने आप में क्या कहलाएगा, तो प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, तो अब ये दिस शब्द क्या कर रहा है, घर की ओर संकेत भी कर रहा है। कह रहा है कि यह मेरा घर है, तो यह शब्द घर की ओर संकेत कर रहा है, और यह की अंग्रेजी क्या है, दिस। तो अब यही दिस आपका कहलाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर देखिए कह रहा है कि दीज आर माई चेयर्स, ये मेरी कुर्सियां हैं। दीज आर माई चेयर्स, ये मेरी कुर्सियां हैं। तो दीज यानी दीज का प्रयोग किसके लिए किया गया है, चेयर्स के लिए। और चेयर्स आपकी क्या है बाबू, तो ये नाउन है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर जो है कि दीज आपका प्रोनाउन कहलाएगा, परंतु कह रहा है कि ये मेरी कुर्सियां हैं। तो ये दीज शब्द का प्रयोग कुर्सियों की ओर संकेत करने के लिए भी तो किया जा रहा है। तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है वे आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये दीज और ये दिस दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि डैड इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। डैड इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ध्यान दीजिएगा, तो प्यारे बच्चे जब कह रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो डैड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है बाबू, बॉय के लिए। अब बॉय आपका क्या है, नाउन। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रोनाउन। अब तो ये डैड यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन कह रहा है कि वह लड़का, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह लड़का, तो वह शब्द का प्रयोग लड़का की ओर संकेत करने के लिए भी तो किया जा रहा है ना। तो प्यारे बच्चे जब डैड शब्द का प्रयोग लड़का की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, तो यही आपका हिंदी में संकेतवाचक और इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल है कि दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स, वे तुम्हारी किताबें हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये दोज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है बताइए, तो इसका प्रयोग प्यारे बच्चे है किताबों के लिए किया गया है। किताबें क्या है, नाउन। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे ये दोज क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। परंतु कह रहा है कि वे किताबें, तो इसका मतलब कि वे शब्द जो है किताबों की ओर संकेत भी तो कर रहा है ना। तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है वही आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो कहने का मतलब कि दिस हुआ, चाहे डैट हुआ, दिज हुआ, चाहे दोज हुआ, इन सभी का प्रयोग क्रमशः नाउन अर्थात व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया गया है, तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन साथ में चारों व्यक्तियों वस्तुओं की संकेत भी कर रहे हैं, अतः ये आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड एक नोट्स आता है जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो नोट क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि यदि दिस, डैट, दिज, दोज का प्रयोग अकेले किया जाए तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनके बाद नाउन आए तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी जो दिस, डैट, दिज, दोज है ये प्रोनाउन भी होता है, यही एडजेक्टिव भी होता है। तो कब प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा, बात को समझिएगा। तो देखिए कह रहा है बाबू कि अगर दिस, डैट, दिज, दोज का प्रयोग अकेले किया हो, इसके बाद नाउन न आया हो, तो उस दशा में क्या होता है, प्रोनाउन। जिसे देखिए कह रहा है कि दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। तो दिस के बाद यहाँ कोनो नाउन आया है बाबू, देखिए दिस के बाद यहाँ कोनो नाउन आया है, नहीं आया है। तो इसका मतलब कि दिस का प्रयोग यहाँ कैसे किया है, अकेले किया है। और जब दिस का प्रयोग यहाँ अकेले किया है तो इस दशा में दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए परंतु कह रहा है कि दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। तो यहाँ दिस के तुरंत बाद देखो बाबू यहाँ क्या दिया है, बुक रूपी नाउन आ गया है ना। तो अब इस दशा में दिस आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा।
तो कहने का तात्पर्य है कि दिस डेट दिज दोज का प्रयोग अगर कहीं भी करे तो अगर इसके तुरंत बाद नाउन न आए, दूसरा शब्द आ सकता है, वर्ब आ सकती है, प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन बाबू नाउन की बात कर रहा है। तो अगर नाउन नहीं आया, इन शब्दों का प्रयोग अकेले कर दिया गया, तो वहां पर दिस डेट दिज दोज प्रोनाउन हो जाएंगे, और इनके बाद यदि नाउन आ गया तो उस दशा में तुरंत एडजेक्टिव हो जाएंगे। समझ आई बाबू? ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ा सा दिस और दिज में अंतर। तो प्यारे बच्चे देखिए, दिस का शाब्दिक अर्थ होता है यह, और इसका प्रयोग केवल एक व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है, परंतु व्यक्ति वस्तु नजदीक होना चाहिए। अब वहीं पे देखेंगे तो दिज का शाब्दिक अर्थ होता है ये, इसका प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है, परंतु इसका भी प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। तो देखो प्यारे बच्चे, इसका भी नजदीक के लिए, इसका भी नजदीक के लिए, इसका एक के लिए, इसका एक से अधिक के लिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो कहने का मतलब कि दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, तो कलम यहाँ सिंगुलर है। अब कह रहा है कि दिज आर माई पेन्स, ये मेरी कलमें है, तो कहने का मतलब कि दिस का भी प्रयोग कर रहे हैं तो व्यक्ति वस्तु नजदीक स्थित है, परंतु उस दशा में सिंगुलर है। और जब दिज का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे भी कलम नजदीक स्थित है, परंतु एक से अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस का प्रयोग नजदीक स्थित एक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। और वहीं पे देखा जाए तो दिज का भी प्रयोग नजदीक स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है, परंतु दिज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब एक बात यहां से स्पष्ट हो गई कि दिस का प्रयोग एक वचन के लिए और दिज का प्रयोग बहुवचन के लिए। तो आप यहां से कहना चाहे तो कह सकते हैं कि दिस का प्लूरल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो दिस का प्लूरल जो है कि आपका दिज होता है। क्या होता है बाबू? तो दिस का प्लूरल क्या होता है? तो दिज होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और एग्जांपल से समझ ही रहे हैं कि दिस का प्रयोग किया गया है तो पेन यहाँ सिंगुलर है, और दिज का प्रयोग किया गया है तो वही पेन से यहाँ क्या है? प्लूरल है। तो जब दिस का भी प्रयोग नजदीक के लिए और दिज का भी प्रयोग नजदीक के लिए, तो अंतर क्या है कि दिस का प्रयोग एक वचन के लिए और दिज का प्रयोग बहुवचन के लिए। तो सीधी सी बात है कि दिस का बहुवचन क्या होता है? तो दिज होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देख लेते हैं डैट और दोज को कि डैट और दोज में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चे देखिए, डैट हो गया, डैट का शाब्दिक अर्थ होता है वह, और डैट का प्रयोग दूर स्थित एक व्यक्ति वस्तु की ओर, ओनली वन पर्सन का मतलब कि एक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। अब वहीं पर जब देखेंगे तो दोज हो गया, दोज का प्रयोग शाब्दिक अर्थ हो गया वे, और इसका प्रयोग एक से अधिक दूर स्थित व्यक्तियों वस्तुओं के संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे में कह रहा है कि डैट इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब फिर कह रहा है कि दोज आर गुड बॉय, वे अच्छे लड़के हैं। तो जैसे डैट इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, फिर बोल दिया कि दोज आर गुड बॉय, वे अच्छे लड़के हैं। तो अंतर क्या है बाबू कि डैट के यूज में भी दूर स्थित है व्यक्ति वस्तु, और दोज के प्रयोग में भी व्यक्ति वस्तु क्या है? दूर स्थित है। लेकिन अंतर यह है कि डैट का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया है और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया। तो इसका मतलब यह हुआ बाबू, कुल मिला के यही कह सकते हैं कि डैट का प्लूरल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो डैट का प्लूरल दोज होता है। बात समझ में आई? समझे? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अथवा कॉपी कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी विभाग सूचक सर्वनाम। तो परिभाषा की बात है प्यारे बच्चे, तो परिभाषा समझ लीजिए, वह प्रोनाउन जो आए हुए व्यक्तियों व वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, जो है कि वही जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे वह शब्द छूट गया है, गलत लिख दिया था हमने, तो वह लिख लीजिएगा, वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए कह रहा है, देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है प्यारे बच्चे, उसमें उसका अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालने के बाद जिस शब्द के अर्थ से एक का ज्ञान हो, कितने का ज्ञान हो प्यारे बच्चे? एक का, वही शब्द आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। तो प्रत्येक जा सकता है का मतलब कौन जा सकता है? लड़का। ठीक है, देखो तो हाई ईच शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? लड़का के लिए। लड़का क्या है? नाउन है, तो नाउन हिंदी अपने आप में क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन कह रहा है कि लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है, तो प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? 5 गो नहीं, एगो हुआ ना बाबू ननका, तो एक हो गया। तो अब ईच शब्दवा के अर्थ से ही तो एक शब्द का ज्ञान हो रहा है ना, तो यही ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है बाबू, देखो कह रहा है कि नाइदर ऑफ
टू सर्वेंट्स, दो नौकरों में से एक भी नहीं, इज डूइंग कर रहा है, तो एक भी नहीं का प्रयोग है किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चे, तो हे शब्द का प्रयोग है नौकरों के लिए किया गया है, और नौकर आपका क्या है प्यारे बच्चे, नाउन, तो हाई अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या हुआ, प्रोनाउन। और जब ये शब्द आपका प्रोनाउन हो गया प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, तो अब ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि दो नौकरों में से एक भी नहीं, तक एक भी नहीं कितने का बोध करा रहा है, एक का, जिसका उसकी मीनिंग क्या है, नाइदर है, तो इसका मतलब कि नाइदर से एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान हो रहा है, तो अब यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अगला देखो कह रहा है बाबू ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जो है कि प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, अगले एग्जांपल बोल रहा है कि रीड आइदर ऑफ दिस बुक्स, इन किताबों में से कोई सी पढ़ो, इन किताबों में से कोई सी पढ़ो, तो कोई सी का शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है, हाई बुक्स के लिए किया गया है, तो अब इसका मतलब हुआ कि हाई बुक का है बाबू, नाउन है, तो ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग नाउन के लिए किया गया है, अतः अपने आप में तुम्हारा क्या कहलाएगा बाबू, तो प्रोनाउन कहलाएगा। परंतु ध्यान से समझिए, कह रहा है कि आइदर, रीड आइदर ऑफ दिस बुक्स, इन किताबों में से कोई सी पढ़ो, तो कोई सी का पढ़ोगा मतलब कब पढ़ोगे, 5 गो नहीं ना बाबू, बस एगो पढ़ोगे, तो इसका मतलब कि आइदर शब्द के अर्थ से एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान हो रहा है ना, तो यही आइदर आपका क्या कहलाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाए, और सॉरी प्यारे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, बातचीत को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बाबू हो गया हम लोग का क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो तो फिर आगे बढ़ो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड एक नोट आता है, ये तो जान चुके हैं कि इच, आइदर, नाइदर ये हमारा क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, तो नोट क्या है प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तो कह रहा है कि यदि इच, आइदर, नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चे यहाँ इच है, यहाँ इच ऑफ द बॉयज है आर गोइंग, ठीक है, तो कहने का मतलब है वर्ब है, प्यारे बच्चे ध्यान समझो, है वर्ब है। आप देखिए तो एक तो रूल होता है कि जब किसी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन दिया हो, तो अब यहाँ पर जो वर्ब आती है, हाई पहला नाउन है, दूसरा नाउन, तो पहले नाउनवा के अनुसार आती है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब भाई देखिए, तो हाई वर्ब है, ये वर्ब है, और इस वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है, पहला नाउन है, हाई प्रीपोजिशन है, हाई दूसरा नाउन की जगह पे है, तो अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो पहला नाउन के अनुसार आएगी। तो इच माने क्या होता है, प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, एक, तो एक हो गया जब ये, तो इसके अनुसार यहाँ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो अब यहाँ बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो गलत है, अब यहाँ पर एक वचन की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। ऐसे ही सेम में भी रिलेट किया, देखिए हाई नाउन की जगह पर फर्स्ट नाउन हाई है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर सेकंड नाउन की जगह पे क्या है, हाई है, ठीक है। अब यहाँ बीच में प्रीपोजिशन है, तो अब यहाँ पर जो ये वर्ब आई है तो ये किसके अनुसार आएगी, पहले नाउन के अनुसार आएगी, तो पहला नाउन नाइदर माने कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब क्या हुआ, एक हो, कुछ नहीं तो एक हो गया, ठीक है, एक है तो इसके अनुसार यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है, आर तो गलत है, अब यहाँ पे इज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नोट में ये आता है प्यारे बच्चे की इच, आइदर, नाइदर ये एडजेक्टिव भी होते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं, तो कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, तो जब इन शब्दों का प्रयोग अकेले किया हो, अर्थात इसके बाद कोई नाउन ना आया, प्रीपोजिशन आ सकता है लेकिन नाउन नहीं आना चाहिए, तो देखिए इच के तुरंत बाद यहाँ नाउन नहीं आया है, तो इस दशा में इच आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। परंतु अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इच के तुरंत बाद यहाँ का आ गया है, नाउन आ गया है, तो जब इच, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो उस दशा में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये शब्द प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, तो जब इन शब्दों का प्रयोग अकेले किया जाए तो उस दशा में प्रोनाउन होते हैं, और जब इन शब्दों के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो उस दशा में प्यारे बच्चे अगर इन शब्दों के बाद नाउन आ जाए तो उस दशा में एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हो गया आइदर, आइदर का शाब्दिक अर्थ होता है दो में से या तो प्रथम या द्वितीय, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा है नाइदर, तो नाइदर का शाब्दिक अर्थ होता है दो में से न तो प्रथम न द्वितीय, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे की, ये पॉजिटिव सेंस में किया जा रहा है और ये नेगेटिव सेंस में, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आइदर का नेगेटिव क्या होता है, नाइदर होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोग के नोटिफिकेशन उसका जल्द पहुंच जाए प्यारे बच्चे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।